नमस्कार। लोकमत हिंदी में आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं काशी से आचार्य पंडित धीरेन्द्र मनीषी इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मैं इस आमुख पटल पर नवरात्रि का क्या महत्व है और नवरात्रि व्रत में कौन कौन से कार्य उत्तम माने जाते हैं, इस विषय को लेकर आपके बीच समुपस्थित हूँ। नवरात्रि 9 दिनों का होता है। दिन नहीं गिनते बल्कि तिथि गिनते हैं और 9वीं पर्यंत तक नवरात्रि मानी जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में निर्णय सिंधु आदि में लिखा हुआ है। 9वीं तिथि के पर्यंत तक ही नवरात्रि मानी जाती है और इस नवरात्रि में देवी आराधना का विशेष महत्व है। पूरा जग जो है, पूरा संसार जो है देवीमय हो जाता है इन 9 दिनों में और जगह जगह पर माँ की प्रतिमाओं का स्थापन कर उनका विधिवत पूजन किया जाता है और यह भक्ति का एक चिन्ह है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि इस कलयुग में कलौ चंडी विनायको, इस कलयुग में भगवान गणेश और चंडी यानी माँ दुर्गे का पूजन का विशेष महत्व है। भगवान गणेश सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं और माता अपने भक्तों पर हमेशा अपनी भक्ति, अपनी कृपा बरसाते रहती हैं। इसलिए ही कलौ चंडी विनायको आज प्रतिपाद्य विषय के रूप में वास्तव में फलीभूत है। हमको किसी भी कामना की पूर्ति करनी है तो हम देवी का आराधना इन नवरात्रि में यदि विशेष रूप से करें तो हमारी कामना अवश्य ही पूर्ति हो जाती है। लिखा भी गया है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कोई संशय की बात नहीं है। अगर देवी की कृपा हुई, आपने विधिवत पूजन किया, माता के चरणों में अपने सर को झुकाया, तो निश्चित ही जो भी कामना आपकी होगी, यम यम चिंतयते कामम, जिस जिस काम के जिस जिस फल की चिंता आप करते हैं, तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस नवरात्रि में माँ दुर्गे की आराधना करने से वह निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। आपको वह फल जो है उसके भागी आप बन जाते हैं। इसलिए माँ दुर्गा का पूजन इस नवरात्रि में करने का विशेष महत्व है। देवी पुराण में एक श्लोक आया हुआ है। श्लोक में लिखा गया है कि आपको यदि स्थायी सुख और लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आप देवी की आराधना इस नवरात्रि में अवश्य करें। हम लोग अपने क्लासेस में आजकल मोरल वैल्यूज़ और ह्यूमन एथिक्स को बताते हैं, तो यह कहते हैं कि आदमी को कंटिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए और प्रोस्पेरिटी चाहिए, और ये दोनों अगर आदमी के पास मिले तो आदमी हमेशा प्रसन्न रहता है। तो वही अगर आपको स्थायी लक्ष्मी और सर्वदा सुख की कामना चाहिए तो देवी पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, यो माम पूजयते नित्यम। माता जी ने ऐसा कहा है कि जो भक्त इस नवरात्रि में मेरा नित्य पूजन करता है, सो स्नुते सुखमव्ययम, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और स्थायी सुख प्राप्त होता है। इसलिए नित्य कर्म से निवृत्त होकर इस नवरात्र व्रत को नक्त व्रत के रूप में करना सबसे उत्तम माना जाता है। नक्त व्रत का मतलब दिन भर आप उपवास या फलाहार आदि रहें और रात्रि के समय यदि भोजन करें, एक समय भोजन करें, तो नवरात्रि में सबसे उत्तम माना जाता है। और साथ ही साथ माँ देवी की आराधना प्रातः काल में यदि की जाए, 9 दिन की नवरात्रि है, इस 9 दिनों में प्रातः काल यदि माता का पूजन किया जाए तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। देवी पुराण में यह भी उदाहरण आया हुआ है, प्रातः आवाहये देवीं प्रातरेव प्रवेशेत प्रातः प्रातस्त संपूज्य, यानी हमें प्रातः काल में ही माता की पूजा करनी चाहिए। हम पंचोपचार करें, हम षोडशोपचार करें, हम मानसिक पूजा करें, लेकिन इस नवरात्र में जो देवी का पूजन नहीं करता वह ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो भी कामना होती है वो पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए माता का भजन करना, माता का ध्यान करना, माता का पूजन करना, इस नवरात्रि में हर व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। हाँ, प्रातः काल के बाद एक समय ऐसा आता है जब हम माता की पूजा रात्रि में करते हैं, वह अष्टमी का दिन होता है और उस
पूजन को हम महानिशा पूजन कहते हैं। तो जिन भी व्यापारी बंधुओं को स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति करनी होती है वो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाएं और रात्रि में माता दुर्गा का महानिशा पूजन करें तो उनके पास स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह निश्चित है और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है। और इन 9 दिनों में प्रथम दिन घट स्थापन का पूजन का और नवम दिन विशेष पूजन का महत्व है। जो नवरात्रि में 9वां दिन होता है उस दिन माँ देवी का विशेष पूजन और हवन आदि करने से सर्व काम प्रदायिका ऐसा कहा गया है कि जो भी काम जिसके लिए आप माता का पूजन कर रहे हों वह काम जो है आपका पूर्ण हो जाता है। लिखा भी हुआ है महानवम्याम पूजेयम सर्व काम प्रदायिका। महानवमी के दिन यदि आप जिस भी अवस्था में हों माता का ध्यान करें, पूजन करें, हवन आदि करें तो यह सर्व काम सर्व कार्य प्रदायिका भी बताई गई है। तो प्रथम दिन हम कलश स्थापन करते हैं, माता का पूजन करते हैं। 9 दिन 9 स्वरूप होता है माता जी का, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस तरह 9 दिन तक माता के उस स्वरूप का हम दर्शन करते हैं, मन में प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो भी कामना होती है इस विशेष यह ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि एक विशेष है तो इसमें किसी भी मुहूर्त को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो भी शुभ काम करना चाहते हो इस नवरात्रि में माता का ध्यान करें तो निश्चय ही आपका कार्य पूर्ण होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि कलश स्थापन रात्रि में नहीं किया जाता, यह बात आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कलश स्थापन जैसे सोमवार को नवरात्रि प्रारंभ है तो लिखा यावत दिनम कलश स्थापनम, पूरे दिन आप कलश स्थापन कर सकते हैं, पूरे दिन कलश स्थापन का मुहूर्त है, परंतु रात्रि में कलश स्थापन कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसके बाद प्रतिदिन माता का पूजन करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, जैसे भी जो भी आपके चित्त में माता के प्रति उनकी भक्ति के लिए हो वैसे ही आप पूजन करें, परंतु पूजन अवश्य करें क्योंकि नवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। जिस व्यक्ति को अशक्त अवस्था में हो, ड्यूटी आदि जानी हो, समय न मिल पाता हो तो वह एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उस मंत्र का यदि आप हमेशा जप करें तो माता की श्रद्धा आपको माता कह सकते हैं कि माता के प्रति आपका प्रेम उस मंत्र से परिपूर्ण हो जाता है, आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाती है, आपका ध्यान और पूजन परिपूर्ण हो जाता है। वह मंत्र यह है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का मानसिक जप यदि करें नवरात्रि भर और इन मंत्रों के साथ हवन आदि भी करें तो सबसे उत्तम माना जाता है। यह भी हो सकता है कि इस नवरात्रि में आप देवी का जो निवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका भी मानसिक जप आदि करें। माँ के चरणों में जाकर, मंदिर आदि में जाकर इस मंत्र का जप करने से माँ जो है जिस चीज़ की कामना आदि आपकी होती है सबको परिपूर्ण कर देती हैं। और ऐसा कहा जाता है माता के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए हम अपराध क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं। और कहा भी गया है मत समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। माता जी, मेरे समान इस दुनिया में कोई पातकी नहीं है और आपके समान इस दुनिया में कोई पापाग्नि नहीं है, पाप को समाप्त करने वाला कोई नहीं है। तो हे महादेवी, ऐसे भक्त को जानकर आपको जो सही लगे वह करें। और आप जानते हैं कि माता बालक के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना भाव, कितना प्रेम रखती हैं, तो निश्चय ही कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि माता कुमाता न भवति। ऐसा शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है कि माता भले कुमाता हो जाए, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माता के सामने हम विनयावनत रहें, माता के सामने हम प्रार्थना करें और इस नवरात्रि में नक्त व्रत रहकर यानी एक समय भोजन कर और दिन भर फलाहार आदि रहकर माँ के नामों का संकीर्तन करें तो यह सबसे बड़ा पुण्य फलदायी है और हमारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हिंदू पद्धति को मानने वाले हमारे जितने भी भाई बंधु माता बहनें हैं वह सब माता के पूजन में अपना सहभागिता रखेंगी और माता का पूजन इस नवरात्रि में करेंगी। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ,
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।